हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो स्टॉक मार्केट की अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिन्हें ज़रूरत है स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या फिर आपको कोई भी जानकारी है जो आपको नहीं मिल रही है पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो आज की ये जो वीडियो है ये हम लोग बात करने वाले हैं मेटा इन्फोटेक के बारे में, जो कि आपको पता है ये एक एसएमई है, जिसका मतलब ये है कि जिसकी नेटवर्थ जो है मतलब 2 लाख से 2 लाख से ऊपर जिसकी प्राइस रहती है, या यूँ कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप 2 लाख से ज़्यादा करोगे तो वो एक एसएमई आईपीओ कहलाती है। तो अभी हम लोग देखें तो इसकी जो एप्लीकेशन थी वो 4 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और 8 जुलाई यानी आज के दिन ये कंप्लीट हो गई। इसकी जो रजिस्ट्रेशन या यूँ कह सकते हो सब्सक्राइब करने का जो अप्लाई करने का जो टाइम पीरियड था वो आज के लिए कंप्लीट हो गई है। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 11 तारीख को होने वाली है। और आप अगर देखोगे यहाँ पर इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कैपिटल आप देखोगे तो 304 करोड़ की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो सब्सक्रिप्शन है, यानी अभी तक मैं तो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे के बाद मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा एग्जैक्टली इतने टाइम्स मतलब 155 टाइम्स ये मतलब सब्सक्राइब हो चुकी है। तो ऐसी इसमें क्या बात है कि ये 155 टाइम्स हुई। कल भी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपने देखा होगा 635 टाइम्स से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो अगर आप वो वीडियो देखे हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना मैं कौन सा स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग इस मतलब एप्लीकेशन या यूँ कह सकते हो इस स्टॉक के बारे में हम लोग देख लेंगे कि ये इतनी वैल्यू क्यों दे रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पर है जो हम जैसे कि यहाँ पर है 9 तारीख को कंप्लीट होने वाली हैं ये दो। और ये भी जो है मेन लाइन आईपीओ है, यानी ये इसकी जो इन्वेस्टमेंट की है वो 15,000 की नीचे ही रहेगी। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये तीनों कल हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसकी पूरी की पूरी सब्सक्राइब हो जाएगी तो। ठीक है, अब हम लोग देखें यहाँ पर तो इस कंपनी के बारे में अगर हम लोग कुछ जानने के देखेंगे तो ये जो है 1998 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी मतलब बनी थी। और इसकी जो एक्चुअल काम क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर है इसमें बनाने का, ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें डील करती है। अब आप ये समझिए कि साइबर सिक्योरिटी आज के दिनों में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कि अब आप देख लीजिएगा जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होती है जैसे कि टीसीएस हुई, टीसीएस क्या है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो यहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर है। एचडीएफसी बैंक हुई, जो एचडीएफसी जो बैंक है ये बैंक में देखोगे तो बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारी डेटा है जो एप्लीकेशन या यूँ कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में रहती है। और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज है और इसकी अगर मैं वेबसाइट में भी हम लोग जाएंगे देखेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी कौन सी कंपनीज इसके अंडर में काम करती है। आपने कोटक के बारे में तो सुना होगा, कोटक तो वो भी इसके इस ऐप मतलब कंपनी जो है उसे भी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम लोगों को इस चाहे कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें वेबसाइट में जाना पड़ेगा। और वेबसाइट जाने के लिए आप जैसे कि क्लिक करोगे, जो मैंने बताया था स्क्रीनर में आप जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज में आओगे। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटा इन्फोटेक, जो कि 25 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है आईटी सॉल्यूशन किसको, जो लार्ज कंपनीज है इंडिया में, जो लार्ज कंपनी से होंगे। ये पॉइंट आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी कारण है कि जो 155 टाइम्स जो है इसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो हुई है। तभी हम लोग वेबसाइट में चलते हैं और उसमें देख लेते हैं सारी डिटेल्स। तो ये हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हमारी जो वेबसाइट है जो मेटा इन्फोटेक की जो वेबसाइट है उस पर आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो इंडियाज़ लीडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो हम लोग पहले भी देखे हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे टोटल जो है इतने प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं 400 से ज़्यादा, और यहाँ पर 500 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस भी मिल चुकी है। और यहाँ पर देखिए कस्टमर रिटेंशन मतलब 100% कस्टमर रिटेंशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अगर देखोगे तो। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर एक बार आ रहा है तो वो इसी के कस्टमर बन के रह जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखोगे 250 जो टेक कंसल्टेंट्स है वो यहाँ पर है। अब जो इम्पोर्टेंट है जो क्लाइंट्स हमें देखना है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एचडीबी जो फाइनेंशियल रिसेंटली जो लिस्टिंग हुई थी उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन है।
और साथ ही साथ अगर आप देखोगे L&T माइंडट्री, NPC, ये देखिए गवर्नमेंट बैक्ड है, तो ये भी NSE, ये भी गवर्नमेंट की है। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, जैसे महिंद्रा कंपनी जो है ये भी इसमें लिस्टेड, मतलब इनके सपोर्ट देती है। कोटक जो अभी मैंने बता रहा था, कोटक बैंक, और TCS जो कि मैं बहुत ही बड़ी IT कंपनी है इंडिया की। तो परिमल ये भी देख सकते हैं, ये भी मार्केट में लिस्टेड है। आप मुझे बताइए कि कौन सी स्टॉक है इसकी। महिंद्रा फाइनेंस आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर, ये भी इसको भी सपोर्ट प्रोवाइड किएगा। ये IDFC फर्स्ट बैंक आप इसे भी देख सकते हो। ये सारे के सारे जितने भी है स्टॉक होल्डिंग, जितनी भी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आपके माइंड में आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी गवर्नमेंट की है। आप खाली क्लाइंट्स देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं इनके। आदित्य बिरला ग्रुप ये भी इस कंपनी में मतलब सब सर्विसेज ले रही है। HDFC बैंक ये भी आप देखिए कितनी सपोर्ट इन सारी कंपनीज को। बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, जो आज के दिनों में ये तो कलयुग है, आप समझ रहे होगे। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी अपने सिस्टम को अगर हम लोग सिक्योर नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें बहुत सारी ऐसी और सर्विसेज है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रियली आप ये चाहते हो कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, अभी अगर आपने अप्लाई कर लिया है IPO, अगर आपने IPO अप्लाई कर लिया है अगर, तो फिर आपको अलॉटमेंट की वेट करोगे, जो कि चांसेस बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि 155 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया और आप सोच रहे हो कि मैं अप्लाई करूं, तो जाहिर सी बात है लिस्टिंग के बाद आप करोगे। लिस्टिंग के बाद अगर आप इसमें ट्राई करोगे इन्वेस्ट करने की, तब जाके आपको, अभी से तो अगर आप वेबसाइट को देखोगे नहीं तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम लोगों को इन्वेस्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे आगे। तो अब हम लोग मेटा इन्फोटेक के बारे में सारी डिटेल्स वेबसाइट में जाके हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो 304 करोड़ की है, जो कि अभी माइक्रो कैप इंडस्ट्री है ये। तो हो सकता है इसमें जिस हिसाब से इसमें एप्लीकेशंस हुई हैं तो पहले दिन ही ये ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ की ये लिस्टिंग दे दे, क्योंकि डबल होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। पैसों के टाइप में मैं नहीं बता रहा हूँ, बट ये अगर लिस्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यूएशन है वो इस रेंज में तो आके रही जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो स्टॉक पी है ये इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। मैंने ये सारी चीज़ें चेक करके ही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इंडस्ट्री की जो पी है उससे बहुत कम है ये। तो आगे जो बात है ROCE, ये आप देखोगे तो 51%, अरे 50% से बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 26 या मैक्स टू मैक्स 16 से लेके अगर 26 तक की भी रहती है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो 51% है। अब आपको समझ में आ गया होगा कितनी ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो क्यों आई है। फेस वैल्यू 10 की है और ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 42% से भी ज़्यादा है। तो ये ठीक है, बहुत ही बेहतर है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इस कंपनी की प्रोस एंड कॉन्स अगर आप थोड़ी देख लीजिए। कंपनी क्या दे रही है, 64.2 CAGR दे रही है पिछले 5 साल में। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होंगे पिछले 5 साल पहले, जो कि पॉसिबल नहीं था, अभी अभी मार्केट में आ रही है। और मैंने आपको बार बार बताया है, बहुत सारी वीडियोस में बताया, जब भी मैं IPO की बात करता हूँ तब उसमें क्या है कि कोई भी कंपनी अगर लिस्टिंग होती है मार्केट में तो सबसे पहले वो देखती क्या है कि अगर उसकी फाइनेंशियल बेहतर है तभी जाके वो लिस्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंपनीज पहले गलत करती थी, उसमें से कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमें। जैसे कि ये एक कंपनी है, ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी में काम करती है और साथ ही साथ ये बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स को इसने होल्डिंग की हुई है और इसकी रिजल्ट्स भी देखोगे तो बहुत ही बेहतर है। तो ये हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और कॉन्स में देखिए नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आए, वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। बट फ़िलहाल अभी हमें क्या है, लिस्टिंग गेन की बात है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके कुछ सेल्स एंड फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं। सेल्स आप देखोगे 2021 मार्च से मैं कंपेयर कर रहा हूँ मार्च 25 तक, तो सेल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, और उसी हिसाब से एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो 40 इंटू ये 5 टाइम्स भी ये भी हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम एस्पेक्ट से ये बढ़ रही है, तो हमें रिटर्न भी क्या है 5 टाइम्स देखनी पड़ेगी। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी आप देखोगे तो ये 5 टाइम्स नहीं, ये 9 टाइम्स है। 9 नहीं कह सकते, 8 टाइम्स से थोड़ी प्लस है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। अगर अभी हमें क्या है, नेट प्रॉफिट चेक करना है, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले तो 1 करोड़ की थी और वो अभी बढ़ के हो गई 14, यानी 14 टाइम्स इसकी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक्चुअल में, और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दोगे,
जो इसकी अर्निंग पर शेयर है पहले 18 थी और एक टाइम पे आके ये 137 हुई, फिर घट कर ये हो गई 8। तो इसकी रीज़न क्या है ये हमें फ्यूचर में हम लोगों को पता चलेगा, तो हमें वो भी देखना है। अगर आप अभी अभी जानना चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है ना ये आप अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो वो लोग जीएमपी के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने नहीं बताया, मैं जानबूझ के ही नहीं बताया, क्योंकि हम लोग जीएमपी क्या है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से हमें पता चलती है कि एक्चुअल में है नहीं। बट अगर कस्टमर या फिर आप व्यूअर्स की अगर रिक्वेस्ट ऐसी है कि आप लोगों को देखना ही है तो आप लोग ज़रूर देख लो। तो अभी जैसे आज के दिन अगर आप देखोगे तो 8 तारीख आज की जैसे मार्केट क्लोज़ हुई, उस वक़्त जो इसकी आईपीओ की प्राइस थी वो उसमें देखोगे तो 43 जो कि घटी है। मैंने पहले ही बताया ना, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से हुई। और ये आज क्यों घटी है आपको पता होगा कि मार्केट जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की न्यूज़ आ रही है उसके कारण ये क्या है, ये घटी है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर्स में है। तो जो टैरिफ लगेगी तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो इस चक्कर में क्या है कि इसकी जो जीएमपी है वो थोड़ी घटी है। बट आप अगर एक चीज़ देखोगे, ये तो कंपनी क्या है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो इसे कंपनी के प्रॉफिट या लॉस उसे कोई मतलब नहीं है। हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसकी जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे। तो इसके लिए क्या है कि ये कंपनी तो सर्विस कंटिन्यूसली प्रोवाइड करती रहेगी। और आपने एक और चीज़ देखा होगा वेबसाइट में, इसकी जो क्लाइंट्स है वो 100% रिटर्न है। मतलब कोई भी कस्टमर अगर एक बार आ रहा है तो वो रिटर्न नहीं जा रहा है कभी भी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप अगर देखोगे इसमें, तो मैं पहले से बता देता हूँ, अगर आप जब से ये मार्केट में ओपन हुई तब आप देखोगे तो ये 40 की थी, जो ऑलमोस्ट तभी 25% की गेन दे रही है। और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ रही है और एक टाइम पे आकर ये 33.54, यानी आप 1/3 आपको गेन होने की प्रोबेबिलिटी दिखा रही थी, जो कि 54 थी। अभी मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण ये 43 में आके अटकी हुई है, जो कि फ़िलहाल अभी भी वो 26% दिख रही है। और अब हम लोग मैं बात करता हूँ, अब मेरी ओपिनियन क्या है, कि मेरी ओपिनियन भी तो रहनी ज़रूरी है। तो मेरी ओपिनियन ये कह रही है कि जब ये मार्केट में लिस्ट होएगी उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि 40% तो अपनी रिटर्न दे देगी। तो बाकी देखते हैं 11 तारीख को, क्योंकि 11 जुलाई को ये लिस्ट होने वाली है, तो हम लोग वो दिन पे बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ और, ये क्या है कि ये मेन लाइन आईपीओ है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मेन लाइन आईपीओ जो भी एक ही है जो अभी आ रही है मार्केट में। तो फिलहाल 9 तारीख को यानी कल के दिन में ये क्लोज़ हो जाएगी। तो जब क्लोज़ हो जाएगी तब मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। और साथ ही साथ जो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एसएमई आईपीओ, तो उसमें भी 2 कंपनी है जो अपनी कल जो है उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो इसके बारे में भी मैं कल आपको अपडेट कर दूँगा। तो आज हमने मेटा इन्फोटेक के बारे में पूरी चीज़ें बता दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो देखिए बहुत ही लंबी हो गई है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा अगर वीडियो लंबी हो गई है तो। बट मेरा क्या है कि मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इन डिटेल में अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर स्मार्ट इन्वेस्टिंग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और कोई भी आपको जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो अभी इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा आपकी कोई भी क्वेश्चन और आपको किस वीडियो में किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।